हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कशंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। ठीक है ना। अगर हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है जो कि उसके सेंटर पे मान लेते हैं एक थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है या एक फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशंस क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सिंपल, लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, तो यहां पे कंसीडर कर लेते हैं सर्कुलर आर्क। ठीक, ये हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है और लेट अस सपोज ये इसके सेंटर पे कुछ थीटा एंगल यहां पे सबटेंड कर रहा है। तो इस सेंटर पे हम दो लाइंस यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक हम यहां पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज अज्यूम करते हैं कि इस रिंग पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस आर्क का लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस लैम्डा है। कितना है? प्लस लैम्डा है। और इसका रेडियस अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल आर है, और यहां पे टोटल जो एंगल बना रहा है ये हमारा थीटा एंगल बनाया है इसने। ठीक, या फाई एंगल ले लो, यहां पे फाई कंसीडर कर लेते हैं। तो एंगल यहां पे लेट्स से फाई एंगल इसने यहां पे सबटेंड किया है। तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाके हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट, है ना। यहां से थीटा एंगल पे जाके डी थीटा मतलब एंगल का एक एलिमेंट्री आर्क यहां पे या एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। ये एंगल लेट से थीटा है और ये जो एंगल आपका सबटेंड हुआ है ये डी थीटा है। यहां पे एक छोटा सा हमारे पास क्या है, एक चार्ज एलिमेंट है, एक छोटा सा, है ना। और इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज है अज्यूम कर लेते हैं डी क्यू है, और इसकी जो विड्थ है ये अज्यूम कर लेते हैं हम डी एक्स है ना। डी एक्स चौड़ाई का एक छोटा सा आर्क हमने यहां पे कंसीडर कर लिया है। ठीक हो गया। तो देखो डी क्यू को जो है मैं लिख सकता हूं यहां पे दैट इज लैम्डा इंटू डी एक्स लिख सकता हूं, है ना, लैम्डा इंटू डी एक्स। देखो आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ जो आपका dx है इसको लिखा जा सकता है r इंटू डी थीटा, है ना। आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल, तो r इंटू डी थीटा यहां पे मैं लिख सकता हूं dx का वैल्यू। तो dq जो चार्ज एलिमेंट, मतलब जो छोटा सा एलिमेंट उस पर चार्ज dq जो हो जाएगा वो r डी थीटा इंटू लैम्डा हो जाएगा। dx का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब इस dq की वजह से इसके सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू dq चार्ज, है ना। इस dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज dE, और dE आपका जो k dq बाय आर स्क्वायर। ठीक, इस dq से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है, r के इक्वल है, तो k dq बाय आर स्क्वायर। तो चाहो तो आप यहां पे dq का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो यहां से। अगर dq का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो k r डी थीटा लैम्डा बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आपका एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो k डी थीटा लैम्डा बाय आर हो जाएगा, ये आपका dE हो जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। dE जो होगा वो इसके मतलब अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो यहां से वर्टिकल से इसका एंगल जो होगा ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, और ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो इस dE के हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट होगा आपका dE cos थीटा, और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज dE sin थीटा। ठीक हो गया। तो dE के हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए, dE cos थीटा और dE sin थीटा। अब देखो इसी के सिमेट्रिकली अगर हम यहां पे एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो एक इसका dE इस डायरेक्शन में बनेगा, और इस डायरेक्शन में dE का कंपोनेंट, नीचे वाला कंपोनेंट dE cos थीटा होगा और इधर वाला कंपोनेंट dE sin थीटा होगा। dE sin थीटा कंपोनेंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ठीक, तो ये तो कंपोनेंट जो डी साइन थीटा कंपोनेंट्स होगा ये, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट्स बनेगा इसका, तो इसीलिए डी साइन थीटा हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और डी कॉस थीटा सारे एलिमेंट्स के डी कॉस थीटा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होगा तो इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे भाई, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे नेट फील्ड निकालने के लिए जो डी कॉस थीटा है आपका, इस डी कॉस थीटा को क्या करेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, नेट फील्ड E दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, देखो लिमिट का यूज करेंगे। लिमिट देखो यहाँ पे टोटल एंगल कितना सबटेंड हुआ है भाई, 5 एंगल, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 5/2 और इधर वाला एंगल भी हो जाएगा आपका 5/2, ये भी हमारा 5/2। तो यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे -5/2 से +5/2, -5/2 से +5/2 यहाँ पे लिमिट हमारा यूज किया जाएगा। देखो डी का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करिएगा तो के डी थीटा लैम्डा बाय आर इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे E इज इक्वल टू, है ना, E इज इक्वल टू दैट इज इंटीग्रेशन -5/2 से +5/2 और ये आपका जाए के डी थीटा आर बाय, डी थीटा आर था क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, लैम्डा था ऊपर, है ना। तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -5/2 से 5/2 और ये जाए के डी थीटा लैम्डा बाय आर इंटू कॉस थीटा। ठीक, देखो के लैम्डा बाय आर तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा बचेगा आपका, कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन -5/2 से 5/2 और ये आपका जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अगर हम कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, है ना, नहीं सॉरी कॉस का माइनस नहीं होता प्लस होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। तो के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा के केस में अगर हम बात करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा 5/2 से -5/2। ठीक, 5/2 से -5/2। तो ये जब के लैम्डा बाय आर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 5/2 माइनस साइन -5/2, है ना। देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है, साइन -x इज इक्वल टू माइनस का साइन x होता है, तो इसको भी हम लिखेंगे तो माइनस का साइन 5/2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो ये आपका जाए के लैम्डा बाय आर और ये आपका जो साइन 5/2 प्लस साइन 5/2 और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ पे तो ये आपका बनेगा के लैम्डा बाय आर 2 साइन 5/2, 2 साइन 5/2। ठीक है ना, तो 2 के लैम्डा आर साइन 5/2 यूज करेंगे। देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हो क्यू अपॉन, ठीक, क्यू अपॉन आर्क लेंथ हो जाएगा आर इंटू 5। तो अगर आप लिखना चाहो तो क्यू के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो आप फॉर्मूला, तो दैट इज 2k क्यू बाय आर इंटू 5 इंटू आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 5 साइन 5/2। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा क्यू के टर्म्स में। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका है लैम्डा के टर्म्स में। ठीक, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो लैम्डा के टर्म्स में यूज करेंगे या क्यू के टर्म्स में यूज करेंगे। क्लियर हो गया। नाउ अब अगर हम बात करते हैं एक सेमी सर्कल के लिए, किसके लिए बात करते हैं, सेमी सर्कल के लिए। देखो सेमी सर्कल के केस में फाई जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री होगा। एक सेमी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 180, है ना। तो अगर आप यहाँ पे 5/2 की बात करोगे तो 5/2 आपका जाएगा 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो उस केस में आप सेमी सर्कल के केस में बात कर सकते हैं कि सेमी सर्कल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा। ठीक, तो एक सेमी सर्कल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर एक सर्कुलर आर्क। अब कुछ भी एंगल दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, 150 दे रखा है, 60 दे रखा है, कोई भी आर्क किसी भी एंगल का दे रखा हो, आप उसके सेंटर पे इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शंस होगा वो अलोंग द वाई एक्सिस होगा, इस डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अलोंग द वाई एक्सिस होगा। ठीक, तो डायरेक्शंस भी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक सेमी सर्कुलर सॉरी एक सर्कुलर आर्क की वजह से किस डायरेक्शन में होता है, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर्क के परपेंडिकुलर अलोंग द वाई एक्सिस होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर डेरिवेशन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।